आतंकवादियों की गोलियों ने इंसानों में धर्म नहीं देखा, लेकिन शहीदों के ताबूत जब गांव गांव पहुंचे तो हर दिल से एक ही आवाज उठी, अब पाकिस्तान से कोई रिश्ता नहीं होगा। जब शहीदों का खून बहता है तो आप भाषण बेचते हैं और जब डॉलर बहते हैं तो आप मजबूरी बेचते हैं। क्या अब देशभक्ति सिर्फ मंचों पर चिल्लाने और न्यूज चैनलों की बहसों में उछालने का सामान है? 22 अप्रैल 2025 वो दिन जब पहलगाम की वादियों में गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजी, धरती लाल हो गई। बिहारियां पे जुलते यार, तुम मौत की कसम दी है। माता अपने बेटे खो बैठी, किसी माँ की गोद उजड़ गई, किसी पत्नी का सुहाग टूट गया, किसी बेटी के सिर से पिता का साया छिन गया। जवान फौजी भी शहीद हुए और आम नागरिक भी। आतंकवादियों की गोलियों ने इंसानों में धर्म नहीं देखा, लेकिन शहीदों के ताबूत जब गांव गांव पहुंचे तो हर दिल से एक ही आवाज उठी, अब पाकिस्तान से कोई रिश्ता नहीं होगा। दोस्तों याद करिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने तब क्या कहा था। उन्होंने कहा था आतंकवादियों ने निर्दोष लोगों का धर्म पूछ पूछ कर उन्हें गोलियां मारी। इस अपील को पहलगाम में सीमा पार से आतंकियों ने आकर के जिस प्रकार का कत्ले आम किया, धर्म पूछ पूछ करके लोगों को मारा गया, हम उन्हें मिट्टी में मिला देंगे और सिर्फ आतंकियों को ही नहीं, उनके आकाओं को भी सजा मिलेगी। वह सजा इतनी बड़ी होगी जो कल्पना से भी परे होगी। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। उस दिन हर हिंदुस्तानी का खून खुल रहा था। सबसे बड़ी बात, सिर्फ आम लोग ही नहीं बल्कि सत्ता में बैठी भाजपा ने भी मंच से कसम खाई थी कि शहीदों का खून बेकार नहीं जाने देंगे। एक रास्ता ये भी हो सकता है कि आईसीसी ही पाकिस्तान को बाहर निकाल दे। ये संभव है? भारत प्रयास कर रहा है। मैं कह रहा हूं कि एक रास्ता ये भी हो सकता है। तो हम खेलने न जाए, इसके अलावा पाकिस्तान को खेलने न दे, वो भी एक रास्ता हो। क्रिकेट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आज बात यह है कि पाकिस्तान को दुनिया भर में बेनकाब करना, आतंकवादियों की संरक्षण देने वाला, बढ़ावा देने वाले देश के साथ आप ऐसी बात सोच भी नहीं सकते। लेकिन सवाल है, आज वही भाजपा कहां खड़ी है? वही भाजपा नेता जो शहीदों की तस्वीरें हाथ में लेकर भाषण देते थे, अब क्यों कह रहे हैं देखिए जी, मैच हमारी मजबूरी है, अंतर्राष्ट्रीय नियम है, इसमें हम क्या करें। मल्टीनेशनल टूर्नामेंट जहां पर एसीसी या आईसीसी करवाती है, वहां पे किसी भी देश के लिए मजबूरी या जरूरी हो जाता है भाग लेना। जहाँ तक खेल का संबंध है, अब खेल की एक भावना होती है, खिलाड़ियों का एक मनोबल होता है, तो उस नाते से उसका कोई बहुत विरोध भी जायज नहीं है। अगर हमें विश्व प्रतियोगिता का हिस्सा बने रहना है तो उसमें मजबूरी में इसका हिस्सा जरूर बनना पड़ा है। वारे सरकार, जब शहीदों का खून बहता है तो आप भाषण बेचते हैं और जब डॉलर बहते हैं तो आप मजबूरी बेचते हैं। सवाल है, तो अब क्या वही सिंदूर भूल गए? क्या वही आंसू सिर्फ चुनावी मंचों और टीवी कैमरों तक सीमित थे? शहीदों का खून सिर्फ टीआरपी और वोट बैंक का सामान है क्या? आतंकवादियों की गोली से शहीद हुए जवानों और आम नागरिकों की शहादत कहाँ गई? वो कस्में कहाँ गई जो भाजपा ने और पूरा देश लेकर बैठा था? क्या अब देशभक्ति सिर्फ मंचों पर चिल्लाने और न्यूज चैनलों की बहसों में उछालने का सामान है? क्या असली खेल अब सरहद पर नहीं बल्कि पॉकेट और पावर की डील्स में खेला जा रहा है? क्योंकि सच यही है, ये अब क्रिकेट का मैच नहीं बल्कि देशभक्ति पर खेला है।